सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन में आ रहे किसी भी प्रकार की पैसे की दिक्कत है, पैसा रुका हुआ है, कुछ भी पैसों को लेकर अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो ये उपाय करके आप जीवन में उस चीज़ को पा सकते हैं। पैसों को बहुत ही आसानी से आपके जीवन में आ सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी की बहुत कृपा होगी अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया और वीडियो में पूरे में बने रहे तो आपके जीवन से पैसे की तंगी खत्म हो जाएगी। भगवान की विशेष कृपा होगी। ये समझिए कि आपके पास अगर ये वीडियो पहुंच गया है ना तो आपके जीवन से संकट के जो घड़ी है वो हटने वाली है। भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होने वाली है। तो आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और कैसा वीडियो लगा, आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो होली से पहले अगर घर में ये कुछ चीज़ें ले आए तो आपके जीवन से कोई भी समस्या है पैसों की वो खत्म होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो जैसे कि आप जानते हैं कि होली के त्यौहार को हर साल फागुन माह में मनाया जाता है। इससे एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो कि इस बार वो पड़ रहा है, ग्रहण पड़ रहा है, तो उसके दूसरे दिन नहीं होगा, बाद में होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। वही होली से पहले कुछ चीज़ों को घर में लाना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि किन चीज़ों को घर में लाना शुभ माना जाता है, फलदायी साबित होता है। आपको कौन सी चीज़ लाना चाहिए घर। तो सनातन धर्म में होली के पर्व को बहुत महत्व दिया गया है। क्यों इतना महत्व है? इस दिन किसी भी तरीके की आपके जीवन में नज़र लगी है, नज़र दोष है, कोई भी जो होलिका दहन का ये जो पर्व आता है ना, ये जो त्योहार आता है, आपके जीवन की ये समझिए कि संकटों को, परेशानियों को दूर करने के लिए आता है। पंचांग के अनुसार इस बार फागुन माह में कौन सी तारीख को है, ये 3 तारीख को मनाएंगे ना अपन होली का त्यौहार। ये 4 तारीख को आप अपने पंचांग में अपने गुरु जी से ज़रूर पूछ के ही ये चीज़ करिएगा, होली खेलिएगा और होली का दहन मनाइएगा। और फिर उसके बाद में दूसरे दिन जब अपन होली खेलेंगे तो देश भर में होली का त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से उत्साह के साथ मनाया जाता है। खुशियाँ बांटते हैं एक दूसरे को। रंग गुलाल सिर्फ एक दंग वाला वो नहीं है, ये एक भाव को प्रकट करता है। अगर आप किसी को रंग लगाते हैं तो उस बुराई को खत्म करता है। सिर्फ ये रंग बस का नहीं, हर जीव इसको समझिए, रंगों के कलर को समझिए कि क्या हमारे जीवन में क्या मतलब किस उससे लगाते हैं, हम किस उद्देश्य से लगाते हैं। सिर्फ कलर और डांस और नाच के उससे नहीं है, इसका बहुत अधिक महत्व है। इस पर्व के दिन लोग जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय भी करते हैं। वहीं वास्तु शास्त्र के अनुसार होली से पहले कुछ चीज़ों को घर में लाने से व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना तो अपने भगवान के ऊपर विशेष वो रखा करिए, विश्वास रखा करिए। विश्वास के साथ जब हम कोई भी काम करते हैं ना तो वो चीज़ फल देती है। डाउट के साथ नहीं, कभी भी कोई भी उपाय करिए, कोई भी भगवान से संबंधित, कोई भी अपने जीवन की समस्या से संबंधित कोई भी उपाय टोटके करिए ना तो विश्वास के साथ, और कभी कुछ गलत के उससे नहीं, कभी किसी के ऊपर गलत तरीके से कुछ जो उपाय होते हैं। होली में भी बहुत गंदे तरीके से लोग एक दूसरे पर
टोने टोटके करते हैं, ये कभी मत करिएगा, भूल के भी नहीं करिएगा, क्योंकि ये कर्मा होता है, जो हम देंगे वो हमारे पास वापस लौट के आता है। इसलिए सबके प्रति सहानुभूति रखिए, सबका भला चाहिए, सबका अच्छा चाहिए, सबके लिए अच्छा सोचिए। जब हम अच्छा करते हैं दूसरों का भी और अच्छा सोचते हैं तो हमारे जीवन में भी अच्छा होता है। कभी कभी प्रारब्ध का कर्म होता है और जो कि हमारे जीवन में संकट परेशानियों का आता है, तो उस टाइम पे घबराया मत करिए। आपके घर में कन्हैया की सेवा होती है, आपके घर में भगवान की सेवा होती है, उन पर विश्वास रखिए। हर किसी के जीवन में परेशानी दिक्कत आती है, लेकिन वो टल भी जाती हैं, इतना विश्वास रखा करिए। और कुछ उपाय होते हैं जिनको करके हम जीवन में आई समस्या को दूर कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसे, उसके लिए क्या करना है आपको? अगर आप घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना चाहते हैं तो होली से पहले बांस का पौधा लेकर आए, बैम्बू प्लांट होते हैं ना, वो लेकर आए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में बांस का पौधा लगाने से घर की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को सेहत में लाभ देखने को मिलता है, साथ ही सौभाग्य में वृद्धि होती है और समृद्धि भी आती है, दोनों चीज होता है। अब धन की प्राप्ति के लिए क्या करना है, ये दूसरा उपाय। पहला उपाय हो गया बैम्बू प्लांट लाना है, या कि बांस के जो पेड़ होते हैं वो भी लाके आप अपने गमले में घर में लगा सकते हैं, या कि पानी में जो आजकल चला ना वैसे भी आप रख सकते हैं, लेकिन सूखने ना पाए, वो सूखे तो आप उसको नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। और किसी अच्छे वृक्ष की, मतलब पवित्र वृक्ष जैसे नीम, पीपल, आंवला या बरगद का पेड़ हो गया, उसके नीचे मिट्टी थोड़ी सी वो करके, मिट्टी निकाल के उसमें भी आप उसको वो कर सकते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मत फेंकिए कहीं भी कि कहीं भी जा रहा है, कहीं पैरों में लग रहा है, ऐसे नहीं। और फिर दूसरा उपाय क्या है, धन की प्राप्ति होगी इस उपाय से। तो क्या करना है आपको कि धातु से बना कछुआ घर में रखना शुभ माना जाता है। अगर आप लंबे समय से वास्तु दोष का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में होली से पहले धातु से बना कछुआ घर ले आएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने से धन की प्राप्ति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। आपके घर में जितनी भी निगेटिविटी है वो दूर होती है इस उपाय के करने से। अब तीसरा उपाय क्या है कि हमेशा पैसों से भरी रहेगी तिजोरी। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो क्या करना है आपको, पर्स या तिजोरी में चांदी का सिक्का रखना बेहद फलदायी साबित होता है। चाहे चांदी का सिक्का रख लीजिए या कि फिर चांदी की बनी हुई मछली रखना बहुत शुभ होता है। ऐसे में होली से पहले चांदी के सिक्के को या मछली को घर ले आएं। इसके बाद इसे मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करें, धूप दीप दिखाएं। कुछ समय के बाद जब कुछ दिन हो जाए, पूजा आप कर लें, भगवान के पास रखें, लक्ष्मी जी के पास रखें, और फिर कुछ समय के बाद इसे पर्स या तिजोरी में रखें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से इंसान को जीवन में धन की प्राप्ति होती है और धन से जुड़ी किसी भी तरीके की जो कमी है उसका निवारण होता है। आपके घर में धन धान सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ में हमेशा पैसों से तिजोरी भरी रहती है इस उपाय के करने से। अब चौथा उपाय क्या है कि रुके हुए काम भी आपके जल्द होंगे। जो रुके हुए काम हैं वो जल्दी बनेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो होली से पहले घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाएं। तोरण मतलब कि आम के पत्ते का हो, चाहे अशोक के पत्ते का हो, या पंच पल्लव जो 5 वृक्ष होते हैं उनके पत्तों का तोरण आप बना लीजिए और मुख्य दरवाजा जो होता है उस पर लगाइए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है ना, पॉजिटिव होता है सब कुछ, तभी माँ भगवती लक्ष्मी माता की कृपा होती है, उनका वास होता है। साथ ही व्यक्ति के रुके हुए काम
जल्द पूरे होते हैं। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। ये देखो, बिना उसके उपाय हैं, इसमें कोई आपका बहुत धन दौलत ऐसा खर्च नहीं होने वाला है। थोड़ी बहुत उससे आप अपने जीवन में आने वाली सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं बिना पैसों का, बिना उसका। ये उपाय है। हाँ ठीक है, चांदी के सिक्के में या कि चांदी की अगर आप मछली बनवाते हैं तो उसमें पैसा, तो इतना भी पैसा नहीं लगेगा। ये मुश्किल से मुश्किल 500 रुपए में अगर आप छोटी सी भी मछली बनवा लेते हैं, छोटा सा भी सिक्का अगर रहता है ना, 1500 के अंदर आपका काम हो जाएगा। और ये जो पंचपल्लव या कि आम के पत्ते का तोरण है, ये तो फ्री का है, इसमें तो कुछ वो नहीं लगना है। और कछुआ भी आएगा, तो कछुआ भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता ना। ये जो उपाय होते हैं, जो मैं आपको उपाय बताती हूँ, वो बिल्कुल साधारण से होते हैं, जिनको कि हम बहुत बार जानते हैं, लेकिन सही तरीका नहीं आता कि हमें कौन सी चीज़ कब करना चाहिए। तो ये जो हमारे जीवन में होली का ये जो उत्सव आता है ना, ये बहुत अच्छा है। ये इसमें हमारे जीवन की सारी परेशानी, सारी दुख तकलीफ कष्ट, इनका निवारण होता है। और अगर आप इस दिन ना, जिस दिन होलिका जलती है, मतलब होलिका दहन होता है, उस दिन अगर होली की राख नहीं, होली की अग्नि जो होती है, उसको आप घर में लाकर और हवन करते हैं। माँ भगवती लक्ष्मी माता का नाम लेके, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए अगर आप हवन करते हैं, माँ भगवती की इतनी कृपा होती है ना कि आपके जीवन में पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो ये उपाय होते हैं, इनको जरूर किया करिए। और कोई भी उपाय ना बिल्कुल अब भक्ति के साथ, भाव के साथ, और जिसमें किसी का कोई नुकसान ना हो। हम भगवान से, देखो बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान से नहीं मांगना चाहिए, वो कोई, तो जैसे हम भी तो भगवान के बच्चे हैं ना। हम, हर बच्चा अपने माँ बाप से ना मांगेगा तो किससे मांगेगा। हमको पूरा अधिकार है। इतना भगवान से कहिए कि हे प्रभु, मैं आपके सामने ही अपनी झोली पसारूंगा, और इतनी कृपा आप करना कि कभी दुनिया में कभी किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। हमेशा इतनी कृपा रहे मेरे ऊपर कि मैं हाथ उठाकर सबको दूं, ना कि मैं किसी से ले सकूं। मेरे हाथ हमेशा ऊपर की तरफ, मतलब देने के लिए उठें, कभी किसी से लेने के लिए नहीं। बस मैं मांगूंगा या मांगूंगी तो सिर्फ आपसे मांगूंगी प्रभु, आपके अलावा मैं किसी से नहीं। जब हम ऐसे भाव रखते हैं ना, भगवान हमारे, देखो छप्पर फाड़ के ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है कि पैसों की बारिश हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि हमारे सामने ऐसे ऐसे मार्ग खुल जाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे कृपा होती है कि उनके माध्यम से, उनकी कृपा से ऐसे मार्ग खुल जाते हैं, रास्ता खुल जाते हैं। हम पैसे कमाने के, पैसे जीवन में जो पैसे रुके हुए हैं, अड़चन है कुछ, वो मार्ग खुल जाते हैं और हम वो काम करने लगते हैं, जिससे हमारे जीवन में उन्नति होती है, पैसे की वृद्धि होती है और भगवान की कृपा होती है। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास पैसे आए, सैलरी आए, उससे कुछ हिस्सा आप दान जरूर किया करिए। कहते हैं ना कि जितना दान करो उससे कई गुना मिलता है। ये मेरा अंदाज किया हुआ चीज़ है, ये हमेशा किया करिए आप। दान करने से कभी घटता नहीं है, दान करने से मिलता ही है आपको। इसलिए दान जरूर करिए, किसी को भी, गरीबों को दान दीजिए, कुछ ऐसे भंडारे में कुछ दे दीजिए, गौशाला जाइए, मंदिर में दे आइए। और उसके बाद, देने के बाद आप ये इच्छा बिल्कुल मत करिएगा कि हम इतना दे रहे हैं तो कोई हमारी तारीफ करे। दान तो वो होता है जो गुप्त दिया जाए, किसी को भी पता ना चले कि आप क्या दान कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन किसी से तारीफ की उम्मीद अगर आपने कर लिया ना, तो वो फल आपको मिल गया तुरंत का तुरंत। आपने दान दिया, लोगों ने आपकी तारीफ कर ली, खत्म। और आप किसी को बिना बताए अगर दिए तो वो पुण्य भगवान देखते हैं, वो कृपा फिर भगवान करते हैं। इसलिए दान हमेशा ऐसे ही करना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अपने घर परिवार औरों तक जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।